बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 4 और वीक नंबर 9 आज से हमारा स्टार्ट हो गया है। वीक नंबर 9 में हमने जो सिलेबस डिस्कस करना है उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है फ्रैक्शंस और इसका लेसन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है मिक्स्ड नंबर को, कि मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, व्हाट इज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हमने भी पिछली क्लासेस में भी हमने देखा था, डिफाइन किया हुआ है फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो दोबारा से हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखना चाहूँ, फ्रैक्शन को डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेटा फ्रैक्शन के लिए सिंपली आपने याद रखना है, फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल। ये जो फ्रैक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है होल के किसी भी पार्ट को। तो सिंपली याद रखना है कि फ्रैक्शंस मींस पार्ट आउट ऑफ होल या पार्ट ऑफ टोटल के टोटल का अगर आपने कोई पार्ट रिप्रेजेंट करना है या किसी होल का कोई पार्ट रिप्रेजेंट करवाना है तो फिर हम फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल। ये इसमें हम क्या कहते हैं कि जो है पार्ट को, किसी भी पार्ट को अगर हमने रिप्रेजेंट करवाना है तो फिर हम फ्रैक्शन यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको, हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, यहाँ देखें, इसके मैं ये बॉक्स को डिवाइड कर देता हूँ डिफरेंट पार्ट्स में। अब यहाँ देखें ना, ये 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में इसके बना देता हूँ। अब ये एक बॉक्स था, इसको मैंने 4 पार्ट्स में, 4 बॉक्सेस में मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया। अब मैं इन 2 बॉक्सेस को ना फिल कर देता हूँ किसी भी चीज से। ये 2 बॉक्सेस मेरे पास फिल हैं, 2 फिल कर देता हूँ या मैं 3 को फिल कर देता हूँ। ये देखें, ये 3 बॉक्सेस मैंने फिल किए हुए हैं। अब एक बॉक्स था, उसको फर्दर मैंने 3 बॉक्सेस में डिवाइड किया है और ये 3 बॉक्स मैंने किसी भी चीज से फिल कर दिया। अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट करवाना है मैथमेटिकल फॉर्म में कि ये मैंने कितने पार्ट्स जो हैं बॉक्सेस के वो मैंने फिल किए हुए हैं, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन यूज करूंगा। और फ्रैक्शन कैसे राइट करते हैं, जितने पार्ट्स हम यूज कर रहे होते हैं, जितने पार्ट्स या जितने हमने कलर किया हुआ होता है या जिनको हमने फिल किया हुआ होता है उसे हम ऊपर राइट करते हैं। अब यहाँ देखें ना, 3 पार्ट्स से 3 पार्ट्स मैंने फिल किए हुए, हम तो मैं ऊपर राइट थ्री करूंगा पार्ट और जो उसे टोटल नीचे होता लाइन है, लगाकर सर और नीचे 4 लिख देंगे। बिल्कुल बेटा, जो टोटल होता है उसे हम नीचे राइट करते हैं। तो ये अब ये फ्रैक्शन है 3/4। तो फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल। ये फ्रैक्शन बेसिकली एक नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ अ होल को, यानी होल के एक होल कंप्लीट चीज के हमने कितने पार्ट हमने यूज किए हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स था, उसके 3 पार्ट्स हमने यूज किए हैं, यानी उसके 3 पार्ट किए हुए हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 राइट करेंगे, यानी टोटल जैसे कि हम एक पिज्जा ले लें, उसके हम 4 पार्ट्स फ्राई करें, उसके हमने 3 पार्ट खा लिए हैं और बाकी जितने पार्ट्स बचेंगे वो नीचे लिख देंगे बिल्कुल और बेटा, इसी जितने खाए बिल्कुल वो ऊपर। एग्जैक्टली, वेल डन, बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दी। अगर हम पिज्जा की बात करें तो इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए, ये मैं एक पिज्जा ड्रा कर देता हूँ, ये कंसीडर करें कि ये पिज्जा है। तो इसके मैं प्लम जो है ना पार्ट्स बना देता हूँ, इसको मैं कट लगाता हूँ। यहाँ देखें कितने पार्ट्स हो गए हैं, ये हो गए हमारे पास बेटा कितने पीसेस बना दिए मैंने इसके, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 सर 7 6 7 8। सर टोटल हमने इसके 8 है। 8 पीसेस बना लिए हैं, यानी इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब एक स्टूडेंट है वो ना ये 3 पीसेस जो है वो ये खा लेता है, ये वाला पीस भी वो खा जाता है, ये वाला पीस भी खा जाता है और ये वाला पीस भी वो खा लेता है, यानी 3 पार्ट्स जो है पिज्जा के वो सारे के सारे खा जाते हैं। अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है कि उसने कितना पिज्जा खाया है, तो अब इसके लिए हम फ्रैक्शन यूज करेंगे। अब फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे, अब सर हम ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे, लाइन लगाकर नीचे लिखेंगे 8। वेल डन बेटा, हम ऊपर राइट करेंगे 3 और नीचे हम राइट करेंगे 8, यानी 8 में से 3 पार्ट्स जो है वो उसने खा लिए हैं। और अगर मैंने ये रिप्रेजेंट करना हो कि रिमेनिंग पार्ट्स कितने हैं, तो फिर मैं कैसे राइट करूंगा बेटा, ये वाले पार्ट्स है ना जो उसने खा लिए, अगर मैंने ये रिप्रेजेंट करना हो कि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो कितने रह गए, तो फिर कैसे राइट करूंगा सर जी। सर 5/8।
बिल्कुल सर 5/8 लिख बेटा, दो। क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, अब यहाँ देखें ना, जो बच गया है पिज्जा, कितने पार्ट्स बच गए हैं? 1 2 3, ये देखें, ये सर इनका है 5 बच्चे हैं। ये सर 1 5 पार्ट है। बच गए हैं। बिल्कुल बेटा, एग्जैक्टली वेदन। ये हमारे पास जो पीसेस अनईटन है, जो बच गए हैं, जो नहीं खाए गए, वो हमारे पास हैं टोटल 5 पीसेस। तो अब 5 पीसेस ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जो नहीं खाए गए। तो इसको अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है कि जो पार्ट्स हमारे पास रह गए हैं, तो क्योंकि वो 5 थे और टोटल 8 पीस थे, तो 5। अब यहाँ पे जो 5/8 है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पार्ट्स रह गए हैं, अनईटन पार्ट्स, जो नहीं खाए गए। 8 जो है वो यस रिप्रेजेंट सर। कर रहा है कि जो पार्ट्स सर 3/8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो उसने 3 पार्ट्स खा लिए, बाकी जो फुल थे वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5/8 वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो उसके पार्ट्स बच गए। वेल डन बेटा, कि जो हमने खा लिए हैं वो है 3/8, जो नहीं खाया वो है 5/8। तो बेटा सिंपल ये एक्सप्लेनेशन है फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन क्या कि हम क्यों यूज करते हैं, फ्रैक्शन क्या होती है? सर पेज नंबर 61 पे बेटा आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 61, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61। अच्छा बेटा, अभी हमने बात की है कि फ्रैक्शन क्या है। सिंपली आपने याद रखना है, फ्रैक्शन जो है वो एक नंबर है जो हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द पार्ट्स आउट ऑफ होल। कि अगर हमने होल में से उसका पार्ट रिप्रेजेंट करना है तो हम फ्रैक्शन यूज करते हैं। और फ्रैक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है कि कितने पार्ट्स हमने यूज किए हैं, या कितने पार्ट्स हमने फिल किए हैं, या कोई चीज़ है तो उसके कितने पार्ट्स हमने खा लिए हैं। मतलब ये है कि जितने पार्ट्स या जितना पोर्शन किसी चीज का हम यूटिलाइज करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, हम यूज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन यूज करते हैं। और फ्रैक्शन को राइट करने का भी यही मेथड है कि जो जितना हिस्सा या जितना पोर्शन, जितने पार्ट्स आपने यूज किए हैं, जितने पार्ट्स आपने यूटिलाइज कंज्यूम किए हैं, उन्हें हम ऊपर राइट करते हैं, और जो टोटल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम नीचे राइट करते हैं। और फ्रैक्शन के फिर आगे डिफरेंट टाइप्स होती है। यहाँ देखें ना, जैसे यहाँ फ्रैक्शन में राइट करता हूँ, ये 1/4 है, ये भी एक फ्रैक्शन है। अगर मैं इस तरह राइट कर दूं 4/3, तो ये भी आपके पास एक फ्रैक्शन है। और अगर मैं इस तरह राइट कर दूं 2/3/5, तो ये भी आपके पास एक फ्रैक्शन है, 2/3/5। तो बेटा अब इसमें हम किस तरह हमने इनको 29 जून को भी फ्रैक्शन की थोड़ी सी बात। जी बिल्कुल बेटा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि ये हमारे पास ऊपर स्मॉल वैल्यू है, नीचे जो है वो लार्ज वैल्यू है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास ऊपर स्मॉल वैल्यू हो, नीचे लार्ज वैल्यू हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर जो नंबर होता है उसे न्यूमिनेटर कहा जाता है, नीचे जो नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ये भी बेटा आपने याद रखना है, न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। जो न्यूमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जो नंबर, न्यूमिनेटर ऊपर वाले नंबर को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर को कहते हैं। बिल्कुल बेटा, एग्जैक्टली राइट। के जो न्यूमिनेटर होता है वो ऊपर वाले नंबर को कहा जाता है, और जो डिनोमिनेटर है उसे हम नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। अच्छा बेटा, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमिनेटर है वो स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर आपके पास स्मॉल वैल्यू हो, नीचे आपके पास लार्ज वैल्यू हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे ये है तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसी फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमिनेटर है वो स्मॉलर हो देन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो सर हमारे पास, अगली प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। बिल्कुल बेटा एग्जैक्ट, अगली जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए ये प्रॉपर नहीं है। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो है डिनोमिनेटर जो है स्मॉल हो और न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर हो देन
डिनोमिनेटर, तो उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इस तरह की फ्रैक्शन, इसे हम कहते हैं ये मिक्स्ड नंबर है। ये क्या है हमारे पास? मिक्स्ड नंबर जो है आपके पास, ये मिक्स्ड नंबर है। यानी सर 4/3 को कैसे फ्रैक्शन बना सकते हैं? ये फ्रैक्शन भी है और इसके साथ यहाँ देखें ना, ये होल नंबर भी आपको नजर आ रहा है। ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के साथ आपके पास होल नंबर है, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड नंबर। और हमारा फर्स्ट लेसन भी, हमारे फर्स्ट टॉपिक में भी हमने इसी को डिस्कस करना है, ये है मिक्स्ड नंबर। इसे आपने कहना है ये है हमारे पास मिक्स नंबर। तो बेटा यहाँ हमने फ्रैक्शन की 3 कैटेगरीज देखी है। नंबर 1 पे है प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 पे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और नंबर 3 पे है हमारे पास मिक्स्ड नंबर। सर 4/3 को पिक्सल के जरिए शो जी बेटा, डिफाइन करें। इसको सर बेटा 4/3 को पिक्सल के जरिए डिफाइन करें। बेटा ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है, इफ द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर इक्वल टू डिनोमिनेटर, या तो वो ग्रेटर आ जाए या इक्वल आ जाए। अगर इक्वल आ जाता है तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे यहाँ 2/2 आ जाए तो इसे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इफ द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन equal to the denominator, then the fraction is called improper fraction। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमिनेटर है वो या तो ग्रेटर आ जाए या इक्वल आ जाए डिनोमिनेटर के, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, इफ द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसके बाद हमने मिक्स को डिफाइन किया है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास होल नंबर भी आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो मिक्स्ड नंबर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उससे हम मिक्स्ड नंबर में कैसे करते हैं। तो कन्वर्जन बिटवीन प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड नंबर एंड मिक्स्ड नंबर टू प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा अब यहाँ देखिए, ये एक मैं मिक्स्ड नंबर ले लेता हूँ, ये है मेरे पास 2 होल 1/3। तो बेटा अब हमने ये देखना है कि इस मिक्स्ड नंबर को कैसे खत्म किया जाता है। ये जो हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म है, इसको अगर हमने खत्म करना है और इसे हमने अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। बेटा उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर होता है डिनोमिनेटर जो होता है, नीचे वाला नंबर होता है, इसे यहाँ आपने साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, और इसे मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने ऊपर वाले नंबर में प्लस कर देना है। यानी इसको अगर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 3 2 6 आएगा। 6 में आपने ऊपर वाला नंबर प्लस कर देना है। 6 में 1 प्लस करें, क्या आंसर आएगा? 7 आएगा। और नीचे जो नंबर है वो वैसे का वैसे आपने राइट करना है। यानी डिनोमिनेटर को वैसे राइट किया जाता है। जस्ट न्यूमिनेटर में हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को ये साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर हम ऐड कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह हम जो है किसी भी फ्रैक्शन मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट आपने क्या करना होता है, आपने न्यूमिनेटर में ऐड करना होता है डिनोमिनेटर को साइड वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारे पास है 1 होल 2/3, 1 होल 2/3। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी ये जो मिक्स्ड फॉर्म है इसको हमने खत्म करना है, मिक्स नंबर को हमने कन्वर्ट करना है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देंगे। 3 1 3 होता है, तो ऊपर 2 है, 2 में आपने क्या करना है, 3 को प्लस कर देना है, 3 1 3। तो ये आपने साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, 3 1 3 आया, इसे हमने ऊपर वाले नंबर में प्लस किया तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो 5/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 5/3। तो बेटा सिंपल इस तरह आप किसी भी नंबर को जो है वो इजीली फिक्स मिक्स नंबर को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ देखें, एक एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ मैं ले लेता हूँ 3 होल
2/7। तो बेटा इसको रीड भी इस तरह किया जाता है। इस मिक्स नंबर को आपने कैसे रीड करना है, आपने इसको रीड करना है, ये जो नंबर होता है ये होल, इसे हम ये है 3 होल 2/7, 3 होल 2/7, 3 होल 2/7। अब ये मिक्स नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 7 3 21 होता है। और इस 21 में क्या करना है, ऊपर वाला नंबर हमने प्लस का देना है, न्यूमिनेटर को हमने ऐड कर देना है। तो अब न्यूमिनेटर को अगर मैं ऐड करूं 21 में 2 प्लस करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 23/7। वेल डन। तो ये इस तरह हम किसी भी नंबर को जो है सर 23/7, किसी भी मिक्स्ड नंबर को हम इजीली जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसे हमने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड नंबर में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका मेथड भी अभी हम देखते हैं। यहाँ देखिए, अब ये मेरे पास एक मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे अब हमने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड नंबर में, ये 4/3। तो बेटे इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने डिवाइड करवाना है। जब हम डिवाइड करते हैं तो रूल हमारा ये है कि जो ऊपर नंबर होता है, जो ऊपर वैल्यू होती है, उसे हम हमेशा अंदर रखते हैं। जब भी डिवाइड करवाते हैं, जो यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में जो ऊपर नंबर होता है उसे हमेशा अंदर रखा जाता है, नीचे वाला जो नंबर है उसे हम बाहर रखते हैं। अब इसे अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 1 3 होगा, क्योंकि 3 2 तो 6 हो जाता है। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, 3 1 3। तो ये 3 1 3 हो गया। 4 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। अब ये आपने डिवाइड कर लिया है, इसको अब आपने राइट करना है मिक्स्ड फॉर्म में। तो मिक्स्ड फॉर्म में राइट करने का एक फार्मूला है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको बेटा आपने याद रखना है। फार्मूला ये है, आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो बेटा ये फार्मूला है। और डिवाइड के केस में हमने देखा हुआ है, जो ऊपर वैल्यू होते हैं इसे हम आंसर भी कहते हैं, ये क्वेश्चन होता है, और इसे हम नॉर्मली आंसर भी कह देते हैं। तो ये आपके पास आंसर होता है, नीचे जो है आपके पास वो रिमाइंडर होता है, और ये बाहर जो नंबर जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं। तो ये आपके पास रिमाइंडर है और ये आपके पास डिवाइजर होता है, इसे हम डिवाइजर कहते हैं। तो अब आपने कैसे राइट करना है, आपने राइट करना है सबसे पहले आंसर। अब आंसर आपका 1 आ रहा है, आपने 1 राइट किया, उसके बाद रिमाइंडर आपने राइट करना है, रिमाइंडर आपके पास 1 आ रहा है, और उसके बाद आपने डिवाइजर, डिवाइजर आपके पास 3 आ रहा है। तो ये इस तरह आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम फर्दर एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखें, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ मेरे पास है 7/3। अब ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फॉर्म में। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हमेशा अंदर रखा जाता है, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसे हम बाहर रखते हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 करेंगे तो 3 1 3 होता है, 3 2 6 होता है, 3 3 9 होता है। तो 9 तो ग्रेटर वैल्यू है 7 से, तो फिर हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 3 2 6। ये 3 2 6 आ जाएगा, ये 3 2 6। अब 7 में से 6 को जब हम माइनस करेंगे, तो 7 में से 6 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा। अब इसको भी आपने उसी फार्मूले से राइट करना है। फार्मूला मैं दोबारा आपसे शेयर कर रहा हूँ, फार्मूला आपने याद रखना है, आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो अब यहाँ पे जो आंसर होता है, ऊपर जो आता है आंसर कहते हैं, ये हमारे पास आंसर है, ये हमारा रिमाइंडर है, और ये हमारा डिवाइजर है। तो अब इसको अगर मैंने राइट करना है तो सबसे पहले मैं आंसर राइट करूंगा। अब मेरे पास आंसर जो है वो 2 आ रहा है, तो 2 राइट किया, उसके बाद रिमाइंडर मेरे पास 1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 राइट करूंगा, और डिवाइजर मेरे पास 3 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 3। तो बेटा इस तरह हम किसी भी फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिक्स्ड नंबर को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। हमने आज फ्रैक्शन को स्टडी किया है कि फ्रैक्शन क्या होती है।
फ्रैक्शन के लिए बेटा रखना है, फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक नंबर को। फ्रैक्शन इज अ नंबर पार्ट ऑफ द होल, के होल के पार्ट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम फ्रैक्शन यूज करते हैं। मींस ये कि आपने जितने पार्ट कर लिए हैं, जितने पार्ट आपने यूटिलाइज किए हैं, जितने पार्ट्स आपने फिल किए हुए हैं, जितने पार्ट्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, उनको आपने ऊपर राइट करना होता है, और जो टोटल पार्ट्स होते हैं उन्हें आपने नीचे राइट करना होता है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमिनेटर कहा जाता है, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। डिनोमिनेटर कहा जाता है। फ्रैक्शन की कैटेगरीज देखी है, 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमिनेटर है वो स्मॉलर देन हो डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है, ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले नंबर से स्मॉलर हो, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सेकेंडली है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर के, तो उसे फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और थर्ड वन इज यही दोनों नंबर में प्रॉपर ये फ्रैक्शन होता और है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो पहले पढ़ा था। नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर है मिक्स नंबर। ये होता है कि उसमें फ्रैक्शन भी आती है और साथ एक होल नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास मिक्स नंबर है। नेक्स्ट हमने ये देखा है मिक्स नंबर को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए सिंपली ये है कि आपने नीचे वाले डिनोमिनेटर को साइड वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर आपने ऐड कर देना है, और नीचे वाला वैसे का वैसे राइट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा है कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए बेटा आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपने ये फार्मूला यूज करना है, आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।